And while questions are being asked of the Jharkhand government with regards to atrocities against women in the state, and after that big controversy over the insensitive comment that came in from the Chief Minister Skin and Dumla MLAs now blame the media, says why ask that question when you know the answer. So that's the shocker coming in from yet another associate of Chief Minister Hemant Soren, who has now pinned the blame on media for asking the questions that it's supposed to. Listen in. वायरल हो रहा है जिसपे कहा जा रहा है कि आप दिल्ली गारमेंट्स अंडर गारमेंट्स खरीदने गए थे। किस परिप्रेक्ष्य में ये बात आई थी? देखिए, एक तो ये बात ऑफ रिकॉर्ड थी और चूँकि चला दिया मीडिया के साथी लोगों ने इसको, तो जैसा आप सभी जानते हैं कि 22 से लेकर के 29 तारीख तक मेरे कोर्ट के डेट थे, जिसमें लोकपाल है, ईसी का है, तो ये डेट्स थे। तो इसी दौरान मैं दिल्ली था, तो अचानक में इस तरह का सवाल, अचानक जानबूझ करके सवाल को करना बड़ा विचित्र है। थोड़ा सा तो परेशानी आती है कि सब चीज़ जानने के बाद ये सवाल कि दिल्ली में क्यों था, तो बेतुका हो जाता है। तो बंधुओं से मेरी यही आग्रह होगी कि जब जवाब आपके पास है तो सवाल ऐसे ना किए जाने चाहिए। आप समझ रहे हैं कि किस परिस्थिति में वो परिवार रहा, उस परिवार से मिलने के बाद हम लोग की स्थिति भी थोड़ी सी संजीदा हो जाती है कि एक ऐसी इतनी बड़ी घटना से आप मिल के आ रहे हैं, उस परिवार से मिल के आ रहे हैं, तो थोड़ा सा तो मन दुखी होता ही है। और चूँकि दो ऐसी घटना हो गई है तो मन थोड़ा सा विचलित रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह का सवाल बड़ा विचित्र होता है। एक मामला जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। Let me go across to Sohan joining us with more details. Sohan, वही इंसान जो ऐसे वाहियात बयान देता है, 2 घटनाएं हो चुकी है झारखंड में और उनका बयान हम सब ने सुना, अब आके मीडिया से सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा मन खराब था, ऐसी घटनाएं घट रही थी, इसलिए हमने गुस्से में आके बयान दिया। देखिए, जेएमएम के विधायक बसंत सोरेन झारखंड में थे और जो झारखंड के दुमका में जो घटना हुई थी, 23 को घटना हुई थी और उसके बाद दुमका में ही दूसरी घटना हुई थी और ये झारखंड में ही थे और ये उन विधायकों के साथ थे जो उन विधायकों को झारखंड से बाहर भेजा जा रहा था। लेकिन लगभग 14 दिन तक ये दुमका नहीं पहुंचे थे और उन पीड़ित परिवारों से इन्होंने मुलाकात नहीं किया था, जो ये पत्रकारों पर ही सवाल बने रहे हमारे साथ। लेट्स गो अक्रॉस टू दीपक प्रकाश ऑफ द बीजेपी जॉइनिंग अस ऑन द फोन लाइन। मिस्टर प्रकाश, क्या कहेंगे बसंत सोरेन, हेमंत सोरेन के जो भाई हैं, पहला जो उनका बयान था उस पे काफी गुस्सा हमने देखा, अब वो मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, संवेदनहीन पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, संवेदनहीन उनके विधायक बसंत सोरेन, जनता की जो दर्द है उसमें मर्म लगाने के जगह पर मलहम लगाने के बजाय वो घाव को और कुरेदने का काम कर रहे हैं। जनता आज आक्रोशित है महिलाओं के सवाल पर, हमारे दलित परिवारों के प्रताड़ना के सवाल पर। जिस प्रकार से 32 महीना में 5400 महिलाओं के साथ अनाचार की घटना घटी, पेट्रोल जला के मारने की घटना घटी, तेजाब फेंक करके मारने की घटना घटी, और उसमें बसंत सोरेन का इस प्रकार से बयान पूरा निंदनीय है और हम कह सकते हैं कि समाज के लिए भी अच्छा दृष्टिकोण नहीं है। ये उसका मूल कारण है कि सत्ता का अहंकार है और सत्ता का अहंकार है। सत्ता ज्यादा दिन तक किसी के पास नहीं रहता है, सत्ता आती और जाती है, लेकिन सत्ते का अहंकार उनकी अभिव्यक्ति से दिखती है, उनके आवाज से निकलती है, उनकी बोली से निकलती है। और ये सच है कि ये इतने ज्यादा अहंकारी हो गए हैं कि इनकी आत्मा भी बदल गई है। आत्मा विहीन सरकार, आत्मा विहीन पार्टी और आत्मा विहीन विधायक मान्यवर बसंत सोरेन जी। वहां घटना घटी, एक समय भी उनके परिवार के पास जाके मिलने का इनके पास 1 मिनट का समय नहीं, और इतनी घटिया बयान दे करके और झारखंड की बहनों के अपमानित करने का काम कर दे। जी, काफी इंसेंसिटिव रिमार्क्स है प्रकाश जी, और वही सवाल बार बार उठ रहे हैं। पहले चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन खुद ही बोलते हैं कि ऐसा होता रहता है, क्या किया जा सकता है, फिर उनके भाई आके एक बहुत ही वाहियात सा बयान देते हैं और अब मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं। मतलब खानदान तक की सुनी नहीं जा रही, सोची नहीं जा रही, ऐसे बैक टू बैक गंदे बयान देते हुए। देखिए, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ मुख्यमंत्री जी है और उनका क्या है कि इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती है, बड़े मियाँ का स्टेटमेंट है। छोटे मियाँ बसंत सोरेन जी का इस प्रकार का बयान, इससे साफ जाहिर है कि इनको जनता के
चीजों से कोई मतलब नहीं है। जनता तकलीफ में, संकट में, परेशानी में, और साथ साथ जनता आज अपने आप को अपमानित समझ रही है इस प्रकार के बयान से। झारखंड की जनता 3.5 करोड़ जनता है, और मैं विश्वास भी मैंने लगता है, ऐसा महसूस होता है कि आने वाले जब भी समय चुनाव होंगे तो उनको इन सारे चीजों का जवाब जनता के बीच में जाकर देना होगा। जी प्रकाश जी, 2 ही बेटियों की हत्या कुछ ही दिनों के अंतर में हुई। 16 साल की लड़की की पहले बात कर रहे हैं, फिर 19 साल की लड़की की बात कर रहे हैं, और जिस तरह से उनकी हत्या की गई उस पे इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करने की जगह, अपनी सरकार अच्छे से चलाने की जगह कई तो विधायक बाहर चले गए, और जब सवाल उठ रहे हैं तो अब वो मीडिया पे ब्लेम डाल रहे हैं। देखिए, सरकार बचाने की क्या वजह, पता नहीं क्या कारण है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये मौज मस्ती करने गए हैं, सरकार बचाने के लिए, और बचाने के लिए नहीं गए लोग, ये मौज मस्ती करने के लिए। नहीं प्रकाश साहब, जो सवाल उठते हैं तो वो कहते हैं कि हम अपनी तरफ से जो बने कर रहे हैं, हम सारी गिरफ्तारियां कर रहे हैं, सारी इन्वेस्टिगेशन चालू रख रहे हैं। एक चीज उसमें स्पष्ट रूप से है कि ये सरकार मौज मस्ती करने वाली है, जनता के सवालों से भागने वाली है, और जनता आज बेबस, लाचार महसूस कर रही है। झूठ बोल करके, काट की हाड़ी चढ़ा करके, उन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके सरकार में आने का काम किया, सत्ता पर काबिज आने का काम किया, और जनता के सामने आज इनकी कलई खुल चुकी है, इनके चेहरे, नापाक चेहरे आज सामने आ चुकी है। जी, भाजपा ने किसी तरह का विरोध करने का ठाना है क्या प्रकाश जी? क्योंकि भाजपा जो सवाल उठा रही है, हमने देखा भाजपा की डेलीगेशन भी दुमका में थी खुद ही, पर हर एक सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है। इनफैक्ट उल्टा सवाल किया जा रहा है कि बाकी स्टेट्स में भी ऐसा हो रहा है तो वहां क्यों कुछ नहीं हो रहा, ये घटनाएं तो घटती रहती हैं, ऐसे बयान बार बार आ रहे हैं बाहर। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि सरकार को कि आत्मा में मर्म होना चाहिए, सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, सरकार जनता के सामने हमेशा जन समस्याओं के समाधान के दृष्टिकोण से खड़ी होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार बनी ही है लूट खसोट करने के लिए, ये सरकार बनी ही है भ्रष्टाचार करने के लिए, ये सरकार बनी ही है जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, ये सरकार बनी ही है कि अपराध ज्यादा से ज्यादा करवाए और उसका संरक्षण देने के लिए। ये सरकार बनी ही इसलिए कि यहाँ पर खनिज संपदा को लूटा जाए। जब भी हमने जेएमएम से सवाल उठाया है, वो बोलते हैं कि हमारी सरकार सुरक्षित है, हमारे पास सारे नंबर है, हमें अपनी कुर्सी बचाने की कोई जरूरत नहीं है, और लड़कियों की सुरक्षा के बारे में हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं। तो ये बयान दिए गए हैं। बट थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस ब्रॉडकास्ट। लेट मी गो अक्रॉस टू सोहन वंस अगेन। सोहन, मुख्यमंत्री खुद बाहर आके बोलते हैं कि ऐसा कहाँ नहीं होता, ऐसा तो होता रहता है। फिर उनके एक भाई आते हैं और वो ऐसा बयान देते हैं। वो मीडिया पे सारा ब्लेम डालते हुए सुनते गए हैं, पर जब तक इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तब तक जेएमएम का क्या रिस्पॉन्स रहा है? देखिए, आज का जो बयान है, इस बयान को आप समझेंगे कि उन्होंने इस आज के बयान में कोई अफसोस जाहिर नहीं किया है। जो उन्होंने पिछला बयान दिया था कि वो अंडर गारमेंट्स खरीदने के लिए दिल्ली गए थे, आज उन्होंने कहा कि वो ऑफ द रिकॉर्ड बात थी। लेकिन उस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने सवाल किया था कि जो झारखंड में, चलिए पूछते हैं, जेएमएम से ही पूछते हैं। तनुज खत्री इज जॉइनिंग अस ऑन द फोन लाइन। खत्री साहब, सोरेन साहब के जो भाई हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसपे काफी गुस्सा हमने देखा, हर तरफ सोशल मीडिया पे भी काफी गुस्सा था। आज कहीं अपोलोजाइज करने की जगह, माफी मांगने की जगह, वो मीडिया पे ब्लेम डालते सुन रहे हैं। देखिए, मैंने उस दिन भी आपसे बात की थी और ये कहा था कि कैमरा ऑफ होने के बाद भी एक नेता का और एक पत्रकारों का एक रिश्ता होता है, और उस वक्त कही गई बातों को अगर कोई सार्वजनिक करेगा और उसका दूसरे तरीके से इस्तेमाल करेगा तो उस पर हम समझते हैं कि फिर कोई चर्चा नहीं हो सकती है। सर, ये बेटियों की सुरक्षा के मामले की बात है, ये बेटियों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है झारखंड में, ये उससे रिलेटेड है। ये सेंसिटिव टॉपिक्स है सर, चाहे कैमरा के सामने हो चाहे कैमरा के पीछे हो, ऐसे बयान देने चाहिए क्या? All right, seem to have lost that line with Tanuj Khatri, but that was the JMM response coming in, and a shocker of a remark once again that has come in from Hemant Soren's brother himself. Let's quickly